राम राम जी आप सभी को। सूर्य भगवान की जय। आज हम सुनते हैं रविवार की कथा। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह हर रविवार को सूर्य भगवान का व्रत रखती थी। उसका नियम था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके पड़ोसन की गाय के गोबर से घर को लीपकर शुद्ध और सात्विक भोजन बनाती थी। तीसरे पहर सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं शेष भोजन का प्रसाद समझकर विनम्र भाव से ग्रहण करती थी। इस व्रत के फलस्वरूप उसका घर धन धान्य से पूर्ण रहता था। वह सभी प्रकार से सुखी और संतुष्ट थी। पड़ोसन को वृद्धा स्त्री की संपन्नता अच्छी नहीं लगी, इसलिए उसने रविवार के दिन वृद्धा के उठने से पहले उसकी गाय का गोबर उठाकर अंदर रख लिया। आसपास कोई और नहीं था। बुढ़िया घर न लीप सकी, भोजन न बना सकी और भगवान को भोग भी न लगा सकी, इसलिए भूखी प्यासी सो गई। उस रात बुढ़िया के सपन में भगवान दिखाई दिए। अंतर्यामी भगवान ने अनजान बनते हुए वृद्धा के से भोग न लगाने और प्रसाद न पाने का रहस्य पूछा। वृद्धा ने बताया कि गाय का गोबर न मिलने से वह ऐसा न कर सकी। तब भगवान ने कहा, भक्तिन, तुम सच्चे मन से निष्काम भाव से मेरा व्रत रखती हो, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसी गाय देता हूँ जो तुम्हारी सभी कामनाएं पूरी करेगी। सुबह उठते ही वृद्धा ने अपने आंगन में एक सुंदर गाय और उसका बछड़ा देखा। उस गाय के बछड़े की भी वह बड़े प्यार से सेवा करने लगी। यह गाय विशेष गुणों से संपन्न थी। वह सोने का गोबर करती थी। संयोग से उसके प्रथम गोबर त्याग को ईर्ष्यालु पड़ोसन ने देख लिया। सोने के गोबर को उठाकर उसने उसके नीचे अपनी गाय का गोबर रख दिया। अब वह इस ताक में रहने लगी कि जैसे गाय गोबर करती, पड़ोसन उसे उठाकर ले जाती, उसके स्थान पर अपनी गाय का गोबर रख जाती। सूर्य भगवान ने चालाक पड़ोसन की चालाकी से वृद्धा की रक्षा का एक उपाय निकाला। शाम के समय बड़ी जोर की आंधी चली। वृद्धा को गाय घर में बांधकर सोना पड़ा। सुबह उठने पर गाय के नीचे सोने का गोबर देखा तो उसे उसकी विशेषता का पता चल गया। अब वह शाम को भी गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी। ईर्ष्यालु पड़ोसन ने इस प्रकार जब अपने को सोने के गोबर से वंचित देखा तो उसने राज दरबार में जाकर राजा को बताया कि मेरी पड़ोसन की गाय सोने का गोबर देती है, वह आपकी गौशाला में होनी चाहिए। राजा को बात जच गई। उसने उसी समय सिपाहियों को भेजकर गायें खुलवा कर मंगवाई। वृद्धा के रोने धोने का भी राज कर्मचारियों पर कोई असर नहीं हुआ। वह शनिवार की शाम थी। दूसरे दिन भी रविवार था। वृद्धा गाय के वियोग और गोबर के अभाव के कारण उस दिन भी घर आंगन न लीप सकी, न भोजन बना सकी और न ही सूर्य भगवान को भोग लगा सकी। दयालु भगवान को वृद्धा पर दया आ गई। उन्होंने राजा की गौशाला को गोबर से ऐसा भरा कि राजा की नाक में दम आ गया। उन्होंने राजा को सौपन में हुक्म दिया कि या तो सुबह होते ही वृद्धा की गाय उसके पास भिजवा दें, अन्यथा तुझको और तेरे राज्य को मैं नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। सुबह होते ही राजा ने सम्मान के साथ गाय वृद्धा के पास भेज दी और राज्य में घोषणा करा दी कि जो कोई भी सूर्य भगवान की भक्तिन वृद्धा को किसी प्रकार से सताएगा, उसको कड़ी सजा दी जाएगी। दूसरे आदेश में उसने प्रजा को हर रविवार को सूर्य भगवान का व्रत रखने का हुक्म दिया। व्रत के अच्छे फलस्वरूप राजा की और प्रजा की सभी मनोकामनाएं पूरी हो गई। प्रजा और राजा सभी आनंद के साथ रहने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने राजा और प्रजा की और बुढ़िया माई की सभी मनोकामनाएं पूरी की, ऐसे ही आप हम सभी कहानी सुनने वालों की भी मनोकामनाएं पूरी करना। बोलिए सूर्य भगवान की जय। नमस्कार।